लास्ट लेक्चर में जो हम बात कर रहे थे दैट वाज अबाउट प्रोडक्ट लिस्टिंग। और प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं कि जब आप प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं और जब आप डिसाइड कर लेते हैं जी ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको मैंने लॉन्च करना है, तो फिर आप अमेजोन पे जब अपना अकाउंट बनाते हैं वहां फिर अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। जल्दी से मैं इसको रिव्यू कर दूं कि लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो कंटेंट को भी ऑप्टिमाइज करना है हमने और इमेजेस को भी ऑप्टिमाइज करना है। दोनों चीजें हमने सीखनी है कि कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी, इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी। और प्रोडक्ट लिस्टिंग है क्या? बेसिकली अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग इज द प्रोडक्ट पेज फॉर ईच ऑफ द आइटम यू सेल ऑन अमेजोन। अमेजोन पे जो भी आप प्रोडक्ट बेचते हैं उसका एक पेज क्रिएट होता है जिसको अमेजोन की लिस्टिंग कहा जाता है। और इसमें लिस्टिंग में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? प्रोडक्ट का टाइटल होता है, उसके फीचर्स होते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शंस होती हैं, बैक एंड सर्च टर्म्स होती हैं, इमेजेस होते हैं। और ये किस तरह से अपडेट किया जाता है आज हमने ये भी सीखना है। प्रोडक्ट लिस्टिंग को अगर हम फिजिकली देखना चाहें कि वो आउटलुक उसका किस तरह से है, तो ये एक जो पैम्पर के बेबी वाइप्स हैं जो अमेजोन पे बेच रहे हैं उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग है। इस तरह से नजर आती है। ये इमेज है, ये उसका टाइटल है, आगे बुलेट पॉइंट्स हैं और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन है। ये इस तरह से आपको नजर आती है। प्रोडक्ट लिस्टिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो नेशन वाइड बारकोड से जाके आपने यूपीसीज खरीदने होते हैं। ये आप समझ लें बारकोड होता है। हर प्रोडक्ट का एक अलग बारकोड होता है क्योंकि जब आपने अमेजोन के सेलर सेंट्रल में प्रोडक्ट एंटर करनी है तो उसने आपसे ये पूछना है कि आप अपनी प्रोडक्ट का यूपीसी बताइए, यानी आप हमें अपनी प्रोडक्ट का यूनिक नंबर बताइए कि वो यूनिक नंबर कौन सा है जिस पे हम उसको लिस्ट करें। तो ये कहाँ से आप ले सकते हैं? ये मैंने आपको बताया था कि नेशन वाइड बारकोड से आप ले सकते हैं। और इसका रेट क्या है कि ये तकरीबन आपको जो 10 तक यूपीसीज हैं ये $250 में मिल जाते हैं और एनुअल इसकी जो रिन्यूअल है दैट इज $50। अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपने सिंगल खरीदना है तो ये $30 का होगा, इकट्ठे खरीदेंगे तो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। फिर जब आप उसको अपलोड कर रहे होते हैं तो अक्सर ये 5665 एरर आता है। उसमें फिर अमेज़न कहता है जी आप हमें अपनी प्रोडक्ट की एक पिक्चर बताइए और जिसके ऊपर उसका बकायदा जो है वो बारकोड लगा हो, यूपीसी लगा हो और उसकी इमेज बताइए। तो ये अगर एरर आपको आता है तो एरर के लिए ये पिक्चर्स हमें देनी पड़ती है। जब आप कर रहे हो अमेज़न में लिस्टिंग तो सबसे पहले टाइटल आपने देना होता है। ये मेन टाइटल, जैसे आपको ये प्रोडक्ट नज़र आ रहा है तो ये टाइटल है। ये टाइटल किस तरह से बनाया जाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से आपने अमेज़न के अंदर बनाना है, आज हमने इस पे बात करनी है। तो पहला जो एलिमेंट है वो टाइटल है, क्योंकि यूज़र को सबसे पहले आपका टाइटल प्रोडक्ट का नज़र आता है। तो ये ऐसा होना चाहिए जो रीडेबल होना चाहिए और समझ आ सके। इसमें सिर्फ कीवर्ड्स नहीं डालने बल्कि इसको आपने रीडेबल बनाना है, इस पे हमने बात की थी। और ब्रांड नेम जो है वो आपका डेफिनेटली आपका प्राइवेट लेबल है तो आपका अपना ब्रांड नेम होगा। और ये ब्रांड नेम कोई भी आप रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सारा सिलेक्ट एक ब्रांड नेम है। मतलब हमारी जो प्रोडक्ट है उसके लिहाज से आपका अपना ब्रांड नेम होगा, उसको आप रजिस्टर्ड करवाएंगे, ये आपने बताना होता है उसके अंदर। टाइटल जब आपने बनाना है तो उसकी गाइडलाइन को आपने फॉलो करना जरूरी है कि टाइटल में मैक्सिमम 200 कैरेक्टर्स होते हैं लेकिन आपने 140 से 160 के दरमियान उसको रखना है। कोशिश करें जो हाई सर्च वाले कीवर्ड्स हैं वो आप उसमें डालिए और फ्लफी वर्ड्स आप नहीं डाल सकते, कोई प्रमोशनल वर्ड नहीं डाल सकते। अमेज़न उसको जो है वो आपकी लिस्टिंग ब्लॉक कर देता है। फर्स्ट लेटर को आपने कैपिटलाइज करना है, ऑल कैप्स नहीं करना, कोई स्पेशल सिंबल, कोई एस्की कोड आपने नहीं डालने। जो मेजरमेंट्स वगैरह हो उसके बकायदा स्पेलिंग देने हैं और नंबर वगैरह हो तो उसको स्पेलिंग में नहीं लिखना बल्कि नंबर में लिखना है। इस पे हमने डिटेल बात की थी इसलिए बड़ी मैं तेजी से इसको जो है वो गुजार रहा हूँ। और बुलेट फीचर्स बेसिकली ये है कि इसमें आपने अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स बताने होते हैं। 5 बुलेट पॉइंट आपको इजाज़त होती है कि आप लिख सकते हैं और इसमें 500 कैरेक्टर्स ईच बुलेट आप जो है वो दे सकते हैं। पहला बुलेट में आमतौर पे हम बताते हैं जी कि जो कंटेंट है, मटेरियल है, वो मेरी प्रोडक्ट का किस तरह का है। दूसरे में हम उसके फीचर, तीसरे में फीचर और बेनिफिट, चौथे में फीचर और बेनिफिट और पांचवें में हमको स्पेशल केयर या वारंटी वगैरह अगर हो तो वो हम उसमें बता देते हैं। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिटेल आपने बतानी होती है क्योंकि 2000 कैरेक्टर तक आपको उसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। क्योंकि जब लोग ऑनलाइन परचेज कर रहे होते हैं
तो हम कहते हैं जी कि डिस्क्रिप्शन किसने पढ़नी है, बुलेट पॉइंट्स किसने पढ़ने हैं। ऑनलाइन परचेज लोग तभी करते हैं जब किसी प्रोडक्ट के बारे में वो पढ़ते हैं, और फिर ये चीजें हम पाकिस्तान में नहीं बेच रहे, हम तो यूएसए में, यूके में बेच रहे हैं। वहां पे लोग यूज टू हैं कि प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उन्होंने उसके बारे में डिटेल जाननी है, तो बड़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपने 2000 कैरेक्टर तक की आपने देनी है। फिर इसी तरह बैकएंड सर्च टर्म क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्ट का टाइटल है, उसके बुलेट पॉइंट है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो यूजर को नजर आ रही है, जो क्लाइंट है उसको नजर आ रही है, जो बायर है उसको नजर आ रही है। लेकिन आप चाहते हैं कि कीवर्ड्स आपके जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, तो फ्रंट एंड पे तो कीवर्ड स्टफिंग की इजाजत तो अमेजोन नहीं देता, लेकिन उसके मसले को हल करने के लिए उसने आपको इजाजत दी है कि बैकएंड पे आप सर्च टर्म जो है वो कीवर्ड्स बैकएंड पे एंटर कर दें, ताकि आप जो है वो ऑप्टिमाइज भी हो जाए, और फ्रंट पे कोशिश करें कि बड़ी रेगुलर किस्म की इंग्लिश हो कि जो आमतौर पे बंदा अंडरस्टैंड कर सकता है। और अमेज़न के जो बैकएंड पे आपने कीवर्ड ऐड करने हैं, वो कोशिश करें कि वो कीवर्ड जो आपने फ्रंट पे यूज़ किए हैं, वो ना हो, और दूसरे कीवर्ड्स आप इस्तेमाल करें, जैसे कोई मिसस्पेल वर्ड्स होते हैं, वो आप कर लें। ब्रांड नेम जो है, उसको जो है वो यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और आपने सिंगुलर प्लूरल को अलग-अलग देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिनोनिम्स वगैरह जो है वो आप ज़रूर करें, और यहाँ पे आपके पास जो लिमिट 250 कैरेक्टर की होती है, इसको आपने बड़ी सेंसिबली यूज़ करना होता है। उसके बाद इमेजेस की हमने बात की थी, इमेजेस में भी हमने बताया था कि ऑप्टिमाइज़ होंगे इमेजेस, तो फिर आपको समझ आएगी कि आपको किस तरह से रैंक मिलता है। इमेजेस के बारे में ये है कि इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन में आपने जो इमेजेस देने हैं, वो कोई मोबाइल से खींची हुई तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक गाइडलाइन है अमेज़न की, उस अमेज़न की गाइडलाइन को आपने फॉलो करना है। और वो गाइडलाइन क्या है? द इमेज मैचेस द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इन साइज़, कलर एंड सो ऑन। कि जो डिस्क्रिप्शन में आपने साइज, कलर और वो सारी चीजें दी हैं, इमेज उससे मैच करना चाहिए। ये ना हो कि डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखा है और इमेज आपका कुछ और है। अमेज़न टाइम लेता है लिस्टिंग को अप्रूव करने के लिए, और वो सारी चीजें वेरीफाई करता है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो आपकी लिस्टिंग अप्रूव नहीं होगी। प्रोडक्ट रिकग्नाइजेबल है, कोई ऐसी नहीं कि प्रोडक्ट की समझ ही नहीं आ रही, प्रोडक्ट को आपने रिकग्नाइजेबल बताना है। इसकी जो फोटो है, ड्राइंग नहीं होनी चाहिए, बाकायदा पिक्चर होनी चाहिए, और मुख्तलिफ एंगल से आप इसकी पिक्चर्स जो है वो लें, जिसमें डिफरेंट एंगल्स आप जो है वो शो कर सकते हैं, और प्रोडक्ट को फोकस इसमें करना चाहिए, और क्लोजअप शूट होने चाहिए, लेकिन ऑब्सक्योर या लाइटिंग बहुत ज़्यादा या शैडो इस तरह के नहीं होने चाहिए कि प्रोडक्ट की विजिबिलिटी के ऊपर उसका असर आए। कोशिश करें कि प्रोडक्ट आपकी 80% आपके इमेज में प्रोडक्ट ही नज़र आ रही हो। बाकी चीज़ें जो टेक्स्ट वगैरह इस्तेमाल करें, वो जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, वही आप कर सकते हैं। और इसी तरह जो बैकग्राउंड है उसको आप सिंपल रखिए, डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। ये सारी बैकग्राउंड के हवाले से, इमेज के साइज़ के हवाले से कुछ गाइडलाइन है जिनको आपने फॉलो करना है। इमेज गाइडलाइन मज़ीद भी है कि 85% तक जो है वो इमेज होना चाहिए, 80 से 85% होना चाहिए, और इसके पिक्सल जो हैं वो 1000 पिक्सल होने चाहिए लॉन्गेस्ट साइड पे, और 500 पिक्सल जो है वो शॉर्टेस्ट साइड पे इसके होने चाहिए, और इमेज 10,000 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपने फॉलो करना है। तो जो इमेजेस आपने इस्तेमाल करने हैं जी, मेन इमेज की वाइट स्पेसिंग होनी चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड में होना चाहिए। सेकंड इमेज जो है वो इन्फोग्राफिक्स की शक्ल में हो। अभी मैं आपको अमेज़न पे जाके दिखाऊँगा कि इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं, जिसमें इन्फॉर्मेशन बताई होती है प्रोडक्ट के बारे में। थर्ड इमेज लाइफ़स्टाइल, यानी किसी मॉडल को आप शो कर सकते हैं। चौथा इमेज फिर आप जो है वो उसकी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स और उसके साइज़ इन्फोग्राफिक्स में शो कर सकते हैं, और प्रोडक्ट की वीडियो आप जो है वो दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपकी प्रोडक्ट में इमेजेस लिस्टिंग के लिए और उसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। ये 7 इमेजेस तक आप टोटल इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश आपने ये करनी है कि सारे इमेजेस को इस्तेमाल कीजिए। फिर हमने ए प्लस कंटेंट देना होता है। ए प्लस कंटेंट आप समझ लीजिए कि डिटेल कंटेंट है, जिसमें आप वीडियोस भी दे सकते हैं। हर क्वालिटी को वीडियो के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तब आप यूज़ कर सकते हैं अगर अमेज़न पे आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है। अगर ब्रांड आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो ए प्लस कॉन्टेंट, यानी आप ये समझ लें, इसको ब्रांड एनहांस कंटेंट भी कहते हैं और ए प्लस कंटेंट भी कहते हैं। दोनों सूरतों में आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप ज़्यादा डिटेल के साथ अपने कंटेंट को बयान कर सकते हैं। तो ये ए प्लस कंटेंट के बारे में। वीडियो लिस्टिंग के बारे में ये है जी कि लिस्टिंग के ऊपर वीडियो का बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर आप उसको वीडियो देते हैं तो आपकी कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होती है।
लेकिन अगेन आपको ब्रांड को रजिस्टर करवाना जरूरी है। अब हमने जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हीलियम के ऊपर आपने कैसे लिस्टिंग तैयार करनी है और फिर कैसे हमने उसको अमेज़न के सेलर सेंट्रल में लेके जाना है और किस तरह से हम उसको कर सकेंगे। आज हमने मेजर इस पे बात करनी है, तो हम हीलियम में चलते हैं। हीलियम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये एक पेड टूल है, जिसकी आपने बाकायदा सब्सक्रिप्शन लेनी होती है और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं लिस्टिंग क्रिएशन के लिए भी, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए भी हमने इसको इस्तेमाल किया था और इसके लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप आ जाइए अमेज़न पे। अमेज़न पे आप जाएँ और अमेज़न पे जो भी आपको प्रोडक्ट खरीदनी है, ज़रा मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। मैंने चेंज की है इस वक़्त। स्क्रीन आपको अपडेटेड स्क्रीन नज़र आ रही है जी सबको अमेज़न वाली? हाँ जी सर, थोड़ी लेट नज़र आई है लेकिन अब आ गई है। ओके जी। अच्छा जी, अब ये देखिएगा, ये स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बेशक आप इसको नोट कर लें। ये मैं आपको डेमो बताने लगा हूँ कि आपने लिस्टिंग क्रिएट कैसे करनी है और लिस्टिंग होती क्या है। अब आप देख सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हमने कहा जी कि हम बेड शीट्स, मैंने पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेड शीट्स बेची जाती हैं। मैंने ये कहा जी कि मैंने बेड, आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, बेड शीट्स हो सकती हैं, वाटर बॉटल हो सकती हैं, टिश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसके बारे में आपने रिसर्च की है और आपको पता चला है, आपने रिसर्च की है, आपने ये फाइंड किया है कि इसमें पोटेंशियल है, तो ये आप देख सकते हैं। ये आपको जो नजर आ रही हैं चीजें, ये जिसके ऊपर आपको स्पॉन्सर्ड नजर आएगा, स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि ये पेड है। और कुछ चीजें आपको नेचुरल नजर आएंगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपकी बेड शीट्स हैं। अब बेड शीट्स आप देखें कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो किसके साथ मैच कर रही है। आपको जो भी लगे कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो इसके साथ मैच कर रही है, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इस तरह का ये भी बेस्ट सेलर है, मेलानिन क्वीन शीट सेट है, मैं भी इसी तरह का बेचना चाहता हूँ, या और इसको आप एक्सप्लोर कर लीजिए। आपको लगता है जी कि यूटोपिया बेडिंग है, फुल फिटेड शीट है, ये यूके में बहुत ज़्यादा चलती हैं। इसी तरह का आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर हो तो आप उसको सिलेक्ट करके उस तरह की अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए जैसे आप अमेज़न के पेज पे आएंगे, पहला स्टेप क्या है कि अमेज़न के पेज पे आना है और जो आपकी प्रोडक्ट है, ये बेसिकली आपका कीवर्ड है। बेडशीट आपका कीवर्ड है। जैसे आपने कीवर्ड डाला तो आपको पेज नजर आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने अमेज़न पे आके अब यहाँ पर आपने जो हीलियम का टूल है उसका एक, ये टूल है जी एक्सरे। एक्सरे को आपने रन करना है। एक्सरे को आपने रन किया। ये एक्सरे टूल क्या करता है कि जो टॉप की प्रोडक्ट्स होंगी उनकी डिटेल आपको बता देगा। अब यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा है एसपी, ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, ये ऐड चला रहे हैं। हम चाहते हैं जी हमें स्पॉन्सर प्रोडक्ट ना नजर आए। आप फिल्टर्स में जाइए और यहाँ पे हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, आप इसको हाइड कर दीजिए, अप्लाई फिल्टर करें। अब आपको प्रोडक्ट फिल्टर नजर आएंगी जो जो कि आप समझ सकते हैं कि जो एड वाली नहीं है, जो ऑर्गेनिक है। और आपने क्या कहा जी कि अब आपने क्या देखना है कि आपने रेवेन्यू के हिसाब से देखना है, कि रेवेन्यू के हिसाब से आपने सॉर्ट करना है। जिसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू होगा वो ऊपर आ जाएंगी, क्योंकि हमें तो वो कीवर्ड्स चाहिए। बेसिकली हमने यहाँ से कीवर्ड्स लेने हैं। हमने तो वो टॉप 10 कीवर्ड्स लेने हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सके। हमने बेसिकली देखना ये है कि हमारे जो कंपेटिटर हैं वो कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब हमें ये पता चल जाए कि कंपेटिटर ये वाले कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हीं कीवर्ड्स को हमने इस्तेमाल करना है अपनी लिस्टिंग के अंदर। जी, तो मैंने क्या किया कि एक्सरे जो है वो टूल एक्सटेंशन को रन किया और मैंने रेवेन्यू के हिसाब से उसको सॉर्ट कर लिया।
अब अगर आप इसको देखेंगे तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे क्या करना है कि मुझे 10 टॉप के जो प्रोडक्ट हैं उनके एसन, ये बेसिकली आप समझ लीजिए कि प्रोडक्ट का आईडी है, इसको मैंने कॉपी करना है। दूसरा स्टेप ये है कि मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं अब क्या करूँगा कि मैं अब आ गया हीलियम के अंदर। हीलियम में जो कीवर्ड्स की रिसर्च हमने करनी है, कीवर्ड की रिसर्च के लिए है सेरिब्रो। सेरिब्रो टूल है, इस सेरिब्रो टूल में हम जाएंगे। जैसे आप इस सेरिब्रो टूल पे क्लिक करेंगे, वो आपको कहेगा कि आप प्रोडक्ट के कोई 10 तक एसन बता सकते हैं कि जिनके मैं कीवर्ड्स आपको बताऊं। तो आपने क्या करना है कि इधर आपने जो रिसर्च की हुई है, आप टॉप के जो 10 हैं इनको आप कॉपी कीजिए, आप यहाँ पर पेस्ट करते जाएं। ये इस तरह से आपके एसन उसमें ऐड होते जाएंगे। अब मैं थर्ड वाला भी ले लेता हूँ। फोर्थ वन भी ले लेते हैं जी। और फिफ्थ भी ले लेते हैं। हमने लेने हैं 10, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि वो 10 हो गए हैं, यानी 5 को अगर हमने कर लिया तो जब आपके ये 10 पूरे हो जाएंगे, आपने क्या करना है कि अब आपने करना है गेट कीवर्ड्स। गेट कीवर्ड्स पे आपने क्लिक करना है। गेट कीवर्ड्स पे क्लिक किया, जैसे आप गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे, ये जो एसन है इनमें जो कीवर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं वो कीवर्ड सारे के सारे ये टूल मुझे निकाल के दिखा देगा, क्योंकि टूल का यही फायदा है कि ये टूल आपको हेल्प करता है जो चीजें भी आप कहते हैं। अभी ये बेसिकली कंपेटिटर्स हैं हमारे। कंपेटिटर्स जिन जिन कीवर्ड्स पे रैंक हुए हैं, जो कीवर्ड्स उन्होंने अपनी लिस्टिंग के अंदर इस्तेमाल हुए किए हैं, वो सारे कीवर्ड्स उसने दिखा दिए। आप नीचे देखें कि कीवर्ड्स कितने दिखाएं, उसने कोई तकरीबन 4137 कीवर्ड्स दिखा दिए। अब मुझे इतने ज़्यादा कीवर्ड्स तो नहीं चाहिए, मुझे तो टॉप के लिए पहले 10 कीवर्ड्स चाहिए, फिर मुझे ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए, लेकिन मैं इसको फिल्टर करूँगा। तो फिल्टर करने के लिए आपके पास इसमें आपके पास एडवांस फिल्टर्स होते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं मैच टाइप पे जाऊँगा और मैं कहूँगा कि मुझे वो कीवर्ड चाहिए जो ऑर्गेनिकली रैंक हुए। तो आप ऑर्गेनिक रैंक पे देखिएगा, आप इसको अप्लाई करेंगे। जैसे जैसे आप फिल्टर अप्लाई करते जाएंगे, आप देखेंगे कि प्रोडक्ट कम होती जाएंगी। वो 4000 से 2000 के ऊपर आ गए, 2236 कीवर्ड्स आ गए। अब मुझे ये भी अभी ज़्यादा लग रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे और फिल्टर अप्लाई करने हैं। मैं कहता हूँ जी कि सर्च वॉल्यूम, अब हाई सर्च वॉल्यूम चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे वो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड दिखाओ जिनका सर्च वॉल्यूम मिनिमम 1500 सर्च वॉल्यूम है, क्योंकि अगर 1500 सर्च वॉल्यूम होता है तो ये अच्छा सर्च वॉल्यूम। चलें इसको देखते हैं 1500 सर्च वॉल्यूम के कि कितने कीवर्ड्स आते हैं। ये 74 पे आ गया, 74 पे आ गया। हमें और जो है वो कर लेते हैं इसको। हमने एडवांस फिल्टर में गए और हमने कहा कि जो टॉप 3 मेरे जो कंपेटिटर हैं वो जिन कीवर्ड्स पे रैंक हुए हैं, ज़रा मुझे वो वाले कीवर्ड सिर्फ दिखाओ कि जो टॉप 3 ने इस्तेमाल किए। अब मैंने टॉप 3 को कहा तो मुझे उसने 6 कीवर्ड्स दिखा दिए। अब ये 6 कीवर्ड्स वो हैं जो टॉप 3 जिस पे रैंक हुए हैं। वो कीवर्ड्स क्या हैं जी? बेडशीट है, कैली पैक है। अब कैली पैक ये तो कोई मेरा ख्याल रेलेवेंट नहीं लग रहा, इसको मैं बीच में से निकाल देता हूँ। बेडशीट किंग साइज है, बेडशीट है, बेडशीट और ये बेडशीट ये तकरीबन एक ही है, ये 2 दफ़ा इसने जो है वो दे दिया है। और बेडिंग एंड लिनन है, मर्फी बेड है, ये ब्रांड जो है वो आ गया है।
अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि यार ये तो बड़े कम हो गए हैं, तो मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा जो है वो चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा चलो, थोड़ा-सा मैं इसको रिलैक्स करता हूँ कि मैं कहता हूँ जो 1000 का सर्च वॉल्यूम है जिनका, वो दिखा दो, ताकि मुझे कम से कम 10-12 कीवर्ड्स मिल जाएँ। अब 9 कीवर्ड्स जो है वो मिल गए कि जिनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं। और अगर मज़ीद करना हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम कंपेटिटर की जो एवरेज रैंकिंग है, वो भी कर सकते हैं कि जो 1 से लेके 15 तक जो यानी जो कीवर्ड्स आए हुए हैं, फर्स्ट पेज पे जो आए हुए हैं वो दिखा दें। लेकिन एनीवेज़ हमें ये 9 कीवर्ड्स मिल गए हैं। अब हमने करना क्या है जी, इन कीवर्ड्स को हमने देखना है कि ये कीवर्ड है और इनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। इन कीवर्ड को हमने करना है कॉपी, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ये इधर से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब हम इसी का एक और टूल है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, अगर हम जाते हैं तो इसका टूल है स्क्रिबल। स्क्रिबल लिस्टिंग के लिए है, हम वहां पे गए, हमने स्क्रिबल के अंदर जाके ये जो टॉप के जो जूसी कीवर्ड्स आप जिनको कह सकते हैं, ये मैंने कीवर्ड्स इधर टाइप कर दिए, ये फ्रेजेस मैंने टाइप कर दिए। अच्छा, अब मुझे चूंकि ये 9-10 की 9 कीवर्ड्स जो हैं ये काफ़ी नहीं है, मुझे टाइटल भी लिखना है, डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है, मुझे जो है वो जो बुलेट पॉइंट्स है वो भी लिखने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ यार ये कीवर्ड्स कम है, मुझे मज़ीद कीवर्ड्स चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि और मज़ीद एसन जो है वो इस पे डाल देता हूँ। मैंने ये किया कि 5 डाले थे, अब 1, 2, 3, 4, 5 मैं छठे को भी कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर जो गए थे जी हम कीवर्ड रिसर्च के अंदर सेरिब्रो में गए थे, तो सेरिब्रो में हम जाके जो हमने 5 की बजाय, अच्छा वो मैंने मेरे ख्याल वो मैंने बंद कर दिए, लेकिन अब इस पे हम ये करते हैं कि मुझे वो दोबारा कॉपी करना पड़ेगा, मुझे वो उसको खुला रखना चाहिए था, दूसरी कॉलम में उसको खोलना चाहिए था, लेकिन एनीवेज उसको हमने उस पर नहीं खोला, तो दोबारा से ये प्रोसेस करना पड़ेगा। पर चलें कोई बात नहीं है, इसको कर लेते हैं। इसको पेस्ट किया जी, दूसरे को भी कॉपी कर लें और इसको पेस्ट कर दें, थर्ड वन भी कॉपी कीजिए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, ये जी हमने 10 एसन कॉपी कर लिए हैं ताकि हमें ज़्यादा कीवर्ड्स मिल सकें। और हम जब करना क्या है, अगेन हम करेंगे जी गेट कीवर्ड्स किया, और जैसे ही आप कीवर्ड्स गेट करेंगे, आप चूंकि एसन भी ज़्यादा है आपके और हमें यहाँ पर
ज्यादा कीवर्ड्स मिलेंगे। जी, अब हम देखते हैं कि इसने 4500 कीवर्ड्स दिए। वही तरीका अप्लाई करेंगे दोबारा से। मैच टाइप हमें ऑर्गेनिक चाहिए, ऑर्गेनिक, और ये अप्लाई किया। ये 2400 के करीब आ गए। अब हमने सर्च वॉल्यूम जब हमने दिया था 1000, तो उसने 9 दिए थे। अब हम कहते हैं जी कि चलें, वैसे तो आप मतलब कम भी कर सकते हैं, इससे मजीद कम कर सकते हैं। मैंने कहा जी जो 500 सर्च वॉल्यूम वाले हैं कीवर्ड्स, वो जरा मुझे बता दें। और वर्ड काउंट जो है वो 2 की बजाय हम कहते हैं जो 3 भी वर्ड काउंट हो, 3 वर्ड काउंट वाले भी इसमें आ जाए। चले 2 वाले कर लेते हैं, क्योंकि वो फिर 2 वालों को एक्सक्लूड कर देगा अगर हम 3 वाले कहें। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गए ये तकरीबन कोई 250 के करीब कीवर्ड्स आ गए हैं। अब मैं इस पे एडवांस फिल्टर लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि 3 कंपेटिटर्स अगर जो है वो इस पे रैंक कर रहे हैं तो वो बता दो। कोई 40-50 कीवर्ड्स हमें चाहिए, ये अब कम चले गए हैं। अच्छा जी, लेकिन हम क्या करते हैं कि चले हम ये 22 कीवर्ड्स हैं, हम इनको ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे जब हमने एक्सपोर्ट किया, पहले हमने उनको डायरेक्ट कॉपी करके कैरिब्रो उसमें जो है वो स्क्रिबल के अंदर ले गए थे। यहाँ से आपने एक्सपोर्ट करना है फ्रैंकनस्टाइन। फ्रैंकनस्टाइन एक जो है वो टूल है जिसपे आप जो है इसको प्रोसेस कर सकते हैं कीवर्ड्स को। तो अब आप देखिएगा कि जैसे आप इस टूल पे क्लिक करेंगे, इसको हम ऐसा करते हैं कि हम एक और विंडो खोल लेते हैं इसकी, ताकि फिर हमें प्रॉब्लम ना आए। ये जो कीवर्ड्स आए हैं इसको चले यहाँ से हम फ्रैंकनस्टाइन में चले जाते हैं जी। अब इस पे आप ये देखें कि टोटल कैरेक्टर भी उसने बता दिए कि ये यहाँ पर ये कीवर्ड प्रोसेसिंग का टूल है। 3 चीजें ऑलरेडी आप उसने क्लिक की हुई हैं कि रिमूव डुप्लीकेट्स। हमने कहा जी कि रिमूव कॉमन वर्ड्स। कॉमन वर्ड्स जो हैं, बार बार जो वर्ड्स आ रहे हो वो ना आए। और फिर हमने कहा जी कि इसको 1 वर्ड पर लाइन कर दो। जैसे 1 वर्ड पर लाइन किया तो उसने वो सारे वर्ड्स को अलग अलग कर दिया। ये अब हमने इसको प्रोसेस कर लिया ताकि हम इन वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकें। अब इसको अगर हम सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं, और अगर हम डायरेक्ट इसको कॉपी करके ले जाते हैं हम स्क्रिबल के अंदर, यानी यहां से हमने इसको कॉपी करना है। जी, इसको अब हमने क्या किया, यहां से कॉपी किया और हम चले जाएंगे जी दोबारा उस टूल के अंदर जो हमारा स्क्रिबल का टूल है।
स्क्रिबल के टूल में आपने पेस्ट कर देना है इनको। फ्रेजेस पिक करनी थी, वो भी मैं। अच्छा जी, ये यहाँ पर आ गए, और जो वर्ड्स हमने यहाँ पर किए, हम इस तरह से ऊपर फ्रेजेस भी कर देते हैं कॉपी, और नीचे हमारे वर्ड्स भी आ गए। अब हमने क्या करना है कि इसको अब अप्लाई करेंगे। जैसे अप्लाई करेंगे तो वो आपके जो ये जो वर्ड्स हैं इनको प्रायोरिटी वाइज सेट कर देगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया है कि वर्ड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में कर दिया है। यहाँ पे फ्रेजेस हैं: बेडशीट, मर्फी बेड, बेड सेट, सिल्क शीट, क्वीन साइज बेड। ये जिनको रेड किया है ना, उसने रेड का मतलब है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये वो कीवर्ड्स हैं जिनको आपने लाजमी अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, टाइटल के अंदर आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पे उसने वर्ड्स दे दिए हैं। यहाँ पे उसके बाद जो है वो ये वाला जो है उससे कम इम्पोर्टेंस का है, ग्रीन वाला उससे कम है, ये जो ब्लू वाला उससे कम है, और इसके बाद ब्लैक होता है वो उससे कम होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ब्लैक हैं। इसका मतलब है कि आपने जब लिस्टिंग क्रिएट करनी, ये आपके पास टूल है जहाँ पे आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी, तो यहाँ पे आपने बुलेट पॉइंट्स देने हैं जो आपके होंगे। और जब आप उनको सारा क्रिएट कर लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप फिर जो है वो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर हम अमेज़न के अंदर सेलर सेंट्रल में जाके इसको कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखने की बजाय मैं किसी एक की जो है वो हम कॉपी करते हैं और उसी के ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं। ये हमारे पास कोई एक हम ले लेते हैं। चले जी, कोई बेसिक कॉटन जर्सी बेडशीट है। हमने कहा कि चले हम ये वाली हमें अच्छी लग रही है। बेशक ये स्पॉन्सर्ड है पर इसको हम खोल लेते हैं। अब ये देखिए कि इसका ये है इसका टाइटल। अब हमने क्या करना है कि कभी भी एज इट इज आप कॉपी नहीं करते, लेकिन फॉर योर लर्निंग हमने जस्ट आपको सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप जो है वो टाइटल यहाँ पर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आपको पता चल जाएगा इधर करने के कि आपके कंपैटिटर ने, कि जो टॉप का कंपैटिटर है उसने कहाँ पे इस्तेमाल किया। जैसे ये इसका है मेलनी, इसका जो है वो ये ब्रांड नेम है, तो हमने इसको किया, जो हमारा अपना था वो हम कर देते हैं। क्वीन शीट, होटल लग्जरी 1800 बेडिंग शीट एंड पिलोज। अब इस अंदाज में जिस तरह से उसने किया है, इस तरह आपने क्या करना है कि आपने भी इस तरह से करना है। ये इसकी जो अभी मैं जस्ट आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि अब जैसे इसने लिखा तो आप ये देख रहे हैं कि शीट एक दफा आया, जैसे इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पे उसने बता दिया कि ये शीट का कीवर्ड 2 दफा इस्तेमाल हुआ है, इधर भी इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे भी है। और फ्रेज जो है वो बेड शीट इसमें इस्तेमाल हो गया है, क्योंकि आपने जब खुद से टाइटल देना है तो इनको इस्तेमाल करना है। जैसे ये बेड शीट इस्तेमाल हुआ है, बेड इस्तेमाल हो गया है, ये एक प्रोफेशनल तरीका है। फिर इसी तरह हम इसके बुलेट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि इसके जो बुलेट पॉइंट हैं उसने किस तरह से दिए हैं, उससे मिलते जुलते बुलेट पॉइंट हमने बनाने हैं। आप जरा इसको देखिएगा, उसने पहला बुलेट पॉइंट दिया है माइक्रो फाइबर, कि माइक्रो फाइबर यानी मटेरियल के बारे में बताया कि ये माइक्रो फाइबर है। दूसरा उसने बुलेट पॉइंट दिया है कि ये इंपोर्टेड है। तीसरा बुलेट पॉइंट है फील द डिफरेंस, स्लीप बेटर and wake up each morning feeling refreshed and full of energy, silky, soft, most comfortable and luxurious bed sheet you can find, best for any room in your house. आपको ये लगा कि ठीक है, आपने कुछ इस तरह सा, क्योंकि ये आपको अच्छा लगा, आपने कुछ मतलब फॉर योर इंस्पिरेशन
आपने इसको कॉपी कर लिया, आप कहते हैं जी कि चलें ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको जो है वो इस्तेमाल कर लेता हूँ, और इसकी जहाँ-जहाँ पे वेरिएशन की ज़रूरत है, वहाँ पे आपने करना है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मैं आपको ये बता रहा हूँ, अदरवाइज़ आपने खुद से लिखनी है और आपको अंदाज़ा हो जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि ये टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में। जस्ट प्रोसेस को अंडरस्टैंड हम कहते हैं जी कि हमारी जो है वो माइक्रो फाइबर नहीं है, बल्कि हम कहते हैं जी ये 100% कॉटन है। चलिए, हमने कहा जी 100% कॉटन आ गई, और इसी तरह ये उसने क्वीन साइज लग्जरी 4 पीस, हमने कहा जी ये हमारा भी इसी तरह का है, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे और हम इस तरह से ये चीज़ें कर लेंगे। एक बुलेट पॉइंट ये दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो बताने का मकसद ये है कि ये आपका जो सब्जेक्ट मैटर होता है ना, यहाँ पे आप मज़ीद कीवर्ड्स एंटर कर सकते हैं। जैसे आपने कहा जी कि क्वीन साइज़ बेड है, तो मुझे यहाँ पे जो है वो उसको करने की ज़रूरत है, तो इधर क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग नहीं होगी, यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी कि हमने कहा जी कि सिल्क है ये हमारा, यानी यहाँ पे हमने कहा जी कि बेडशीट है, और बेडशीट के अलावा जो कीवर्ड्स हैं हमने कहा कि अगर ये बैम्बू की शीट है तो हम कह दें कि ये बैम्बू बेडिंग है, इसको मैंने इस्तेमाल कर लिया। और हमने कहा जी ये किंग साइज है, तो किंग साइज। अब ये जो कीवर्ड्स आप जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कीवर्ड्स जो है वो अब ओवर स्टफिंग नहीं हो रही। अब ये देखें जैसे जैसे आप करते जा रहे हैं वो उसमें कटता जा रहा है, तो ये वो जगह है जहां पे आप कीवर्ड्स दे सकते हैं बट कीवर्ड स्टफिंग नहीं होगी। ये इसी तरह आपने इस पे टाइम लगता है, क्योंकि आप फर्स्ट हैंड आइडियली ये लिस्टिंग नहीं क्रिएट कर सकते। लोग इसके लिए क्या करते हैं कि अगर आप खुद अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो लोग इसके लिए लोगों को हायर करते हैं। अब इस पे आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा कि किस तरह आप लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, मजीद वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी लिस्टिंग क्रिएशन के लिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका जो कंटेंट राइटिंग की जो स्किल है वो बेहतर हो जाएगी, देन यू कैन ऑफर दिस स्किल। आप फिर गिग बना सकते हैं जी कि मैं आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट कर सकता हूं या कर सकती हूँ। तो आपको प्रोसेस मैंने पूरा बता दिया। अब यहाँ पे आपकी आपकी क्रिएटिव राइटिंग है कि कितनी ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी आपको आती है और कितना ज़्यादा आपको लैंग्वेज के ऊपर कमांड है, इसको इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। और आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कंपैटिटर से, लेकिन आपने कॉपी नहीं करनी, अमेज़न उसको बिल्कुल जो है वो ब्लॉक कर देगा। इसी तरह अगर आप नीचे जाएँगे तो डिस्क्रिप्शन दी होगी, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको कॉपी किया है ताकि आप उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें। आपने अपनी प्रोडक्ट की खुद से डिस्क्रिप्शन लिखनी है। वो आपने जब पॉइंट दे दिए तो हमने ये डिस्क्रिप्शन जो है वो आप समझ लें कि आपने खुद लिखा है, और यहाँ पे आपका ब्रांड आएगा और जो पूरी एक स्टोरी है वो आपने प्रोडक्ट की बता दी कि कौन-कौन से फीचर्स हैं, क्या-क्या इसमें चीज़ें हैं, वो बिल्कुल आपने यहाँ पर लिख दी। और जितने कीवर्ड्स आप समझते हैं कि वो हैं, यानी आप समझ ले कि जितने भी कीवर्ड्स आप डाल सकते हैं, जैसे बेडशीट है, आपने एक दफ़ा और डाल दिया। आपने कहा जी कि किंग साइज़ शीट है, वो हमने कर दिया। फ्लैट शीट है, उसको हमने डाल दिया। इसी तरह आपके पास जितने यहाँ पे ऑप्शन होगी, आप उतने ज़्यादा जो है वो आप कोशिश करें कि 250 बाइट्स तक का है, तो 250 बाइट्स आप यानी कैरेक्टर आप इस्तेमाल करें। तो ये आप जब इसको कर लेते हैं, तो आपने क्या करना होता है, ये आपकी लिस्टिंग इस तरह पूरी हो जाती है। आप इस लिस्टिंग को जो है वो सेव कर सकते हैं। जैसे हमने कहा जी कि ये लिस्टिंग हमारी हो गई है, इसको सेव करना है या इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसको मैंने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने के बाद मैं इसको सीवीएस में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, टेक्स्ट में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। इसको मैंने टेक्स्ट फाइल में एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये मेरा काम जो हीलियम का काम था वो खत्म हो गया, और आगे जो काम है वो मेरा काम रह गया जी कि जो अमेज़न के सेलर सेंट्रल में जाके मैंने काम करना है। ये टेक्स्ट फाइल है, आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट फाइल है, इसको आपने सेव करना है। ये टाइटल है, ये बुलेट पॉइंट है, ये डिस्क्रिप्शन है,
ये सारी चीजें, ये मैटर, ये आपको टेक्स्ट फाइल की शक्ल में, यानी जो हीलियम को हमने इस्तेमाल किया वो पूरी प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल। अब आपका मटेरियल तैयार है, अब आपने अगला स्टेप क्या करना होता है, जैसे ये मैंने इसको कर लिया और अगले स्टेप पे हमने जाना है। जी स्क्रीन नजर आ रही है जी सबको? जी सर। जी ओके सर, जी सर, स्क्रीन स्क्रीन नजर आ रही है, लेकिन अभी तक हीलियम की स्क्रीन शो हो रही है हमें। हाँ, अभी मैंने चलो हीलियम सर, हीलियम हीलियम की स्क्रीन आपको बताई है। अभी ठीक हम हो जो गया। है वो उस पे जाते हैं। उसकी वजह ये है कि हम डायरेक्ट अभी सेलर सेंट्रल में नहीं जा सकते, उसके स्क्रीनशॉट मैंने अपने अकाउंट से लिए हैं। वो मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको पूरे स्टेप्स जो है वो बता दूं। अब हमने क्या किया कि अब हम अगला स्टेप आ गया कि हमने हीलियम वाला काम खत्म हो गया, और हीलियम वाला जो काम था वो करने के बाद हमने अब सेलर सेंट्रल में आ गए। अब सेलर सेंट्रल में मैं आपको स्क्रीनशॉट्स बताऊंगा। जैसे लॉगिन किया तो लॉगिन करने के बाद ये आपको अमेज़न का सेलर सेंट्रल का अकाउंट नजर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जैसे आपको अकाउंट नजर आएगा, आपने इन्वेंटरी में जाना है। इन्वेंटरी में जाके आपने ऐड प्रोडक्ट करना है। ऐड प्रोडक्ट, इसको आप नोट करें कि इन्वेंटरी के, अब हम अमेज़न के अकाउंट में गए और अमेज़न का अकाउंट मैंने लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद मैंने देखा कि इन्वेंटरी के टैब पे गया और यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट किया। अब जैसे मैं प्रोडक्ट ऐड करूंगा तो मेरे पास ये वाली नेक्स्ट जो है वो आ जाएगी, स्लाइड आ जाएगी। अब यहाँ पे उसने क्या कहना है, वो कहता है जी मुझे बताइए कि आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न, आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। आपने इसको चूज करना है, क्योंकि मैं पहली दफा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ ना, मेरी ऑलरेडी तो प्रोडक्ट नहीं है कि मैं कोई मजीद प्रोडक्ट कोई उसकी वेरिएशन या बाकी चीजें कर रहा हूँ। तो दूसरा स्टेप ये है कि आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे वो आपको बता देगा, लेट्स से कि मेरी अगर प्रोडक्ट है, मुझे वो कहता है जी कैटेगरी चूज करें। तो मैंने कहा जी कि मेरी अगर प्रोडक्ट है, आप अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मेरी बेडशीट थी तो मैं लिखूंगा बेडशीट, तो वो नीचे कैटेगरी बता देगा। तो जो कैटेगरी होगी उस कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट थी पॉट होल्डर, मैंने पॉट होल्डर किया तो कैटेगरी उसने बता दी कि पॉट होल्डर की बकायदा कैटेगरी है, ये होम एंड किचन में आता है। हमने कहा जी ठीक है, सिलेक्ट किया कैटेगरी को। कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये चीजें आ जाएंगी। अमेज़न के सेलर सेंट्रल में ये 4 इंफॉर्मेशन आपने देनी होती है: वाइटल इंफॉर्मेशन, वेरिएशंस, ऑफर एंड इमेजेस। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान काम है। ये सेलर सेंट्रल का आपको इंटरफेस में दिखा रहा हूँ। वाइटल इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपने देनी है। वाइटल इंफॉर्मेशन में आपने प्रोडक्ट के जो यूपीसीज आपने खरीदे हैं वो आपने बताने हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, तो नेशन वाइड barcode.com पे जाके उनको कहते हैं जी ये मेरी प्रोडक्ट है और इन प्रोडक्ट के मुझे यूपीसीज दे दें। अगर आपकी 10 प्रोडक्ट हैं या वेरिएशन है 10 के करीब, तो आपसे वो $250 लेंगे, आपको 10 यूपीसीज दे देंगे। और वो आपने क्या करना है, हर प्रोडक्ट का अलग से यूपीसी होगा, उसको हम प्रोडक्ट आईडी का, प्रोडक्ट आईडी इधर एंटर किया और इधर से हमने प्रोडक्ट की टाइप जो है वो बता दी कि आपकी प्रोडक्ट की टाइप क्या है। जिस टाइप का प्रोडक्ट है वो आपने बताया। वाइटल इंफॉर्मेशन आप जब देंगे तो दूसरे नंबर पे वो आपसे पूछेगा कि भाई आपकी कोई वेरिएशंस है। अब वेरिएशंस पे आ गए। वेरिएशन में आपने बताना है कि जी मेरी कलर की वेरिएशन है, तो मैंने कहा जी वाइट कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है। इसी तरह मैंने यूपीसी कोड जो मुझे वहां से मिले होंगे वो मैंने सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पर देने हैं। प्राइस बतानी है, क्वालिटी बतानी है, कलर बताना है, कंडीशन इसकी न्यू है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास है और आप आसानी से यहाँ पर फिल करेंगे। वेरिएशंस भी ऐड कर दी। अब वो कहेगा अपनी ऑफर बताइए। ऑफर ये है कि मैं फुलफिल खुद करूंगा, यानी एफबीए यूज कर रहा हूँ, या मैं खुद से मैं करूंगा। अगर तो आपने खुद अपना वेयर हाउस बनाया है तो फिर करेंगे आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, यानी एफबीएम है। और अगर आप एफबीए यूज कर रहे हैं तो आपने कहना है अमेजॉन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज। हमने ये सिलेक्ट करना है अगर हम एफबीएम कर रहे हैं। इसको सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट क्लिक कीजिए, सेव एंड फिनिश कीजिए। अब आपको कहेगा कि आप अपनी प्रोडक्ट के इमेजेस लोड कर दीजिए। जैसे आपने इमेजेस जो
आपने बकायदा प्रोफेशनल 7 इमेजेस मैंने आपको बताया कि लेने हैं, वो आपने इमेजेस बताने हैं और वो आपने इधर से अपलोड करने हैं, उनको सेव और फिनिश करते जाना है और आपकी प्रोडक्ट जो है वो लिस्टिंग उसकी मुकम्मल हो जाएगी। अमेज़न कुछ टाइम लेगा, उसको वेरीफाई करेगा और इस तरह से आपकी लिस्टिंग जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। आज के लेक्चर में कंप्लीट हमने देखा कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्या होती है और उसमें क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं। प्रोडक्ट का टाइटल होता है, उसके बुलेट पॉइंट्स होते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, बैक एंड सर्च टर्म्स होती हैं। ये सारी चीज़ें आपने किस तरह मैनेज करनी है वो हमने देखा और फिर हमने हीलियम 10 के अंदर जाके किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, उसके जो डिफरेंट टूल्स हमने देखे। हमने हीलियम 10 के अंदर जो है वो सेरिब्रो का रोल देखा, हीलियम 10 के अंदर हमने स्क्रिबल का रोल देखा, हीलियम 10 के अंदर फ्रैंकेनस्टाइन जो टूल है उसको हमने देखा। उनको इस्तेमाल करते हुए हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमने उस डॉक्यूमेंट से कॉपी पेस्ट करनी होती है चीज़ें, कि वो आप फिर चीज़ें कॉपी पेस्ट करते हैं। जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो फिर उस पे आप प्रैक्टिस मज़ीद कर सकेंगे। अभी जो जितना मैं मतलब पॉसिबल था उतना मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अमेज़न ऑब्वियसली एक प्रैक्टिकल चीज़ है। इस पे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप जो है वो एक एक्सपर्ट नहीं बन सकते। लेकिन बेसिक चीज़ें जब आपके पास हों, आपके पास ऑनलाइन सोर्सेज़ बेशुमार मौजूद हैं, आपको फ्री एक्सेस जो है वो मिल जाती है। ये एक्सट्रीम कॉमर्स की तरफ से आपको फ्री एक्सेस मिल जाती है, कोर्सेज की एनेबलर की तरफ से मिल जाती है, हमारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब के ऊपर आप जो है वो देखें तो आपको बेशुमार वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन समझ किस वक्त आती है जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमने कोशिश की कि आपके क्लियर करें ताकि आप इस पॉलिश को मजीद ब्रश कर सकें और आप अपनी करियर का आगाज कर सकें। थैंक यू वेरी मच जी। अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। जो लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन पूछें और उसके बाद मेरा ख्याल है कि हम मजीद इस पे बात करेंगे जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मैं रजिया बानो फ्रॉम कसवाल। जी रजिया, क्या हाल है आपका? ठीक सर, आप कैसे हैं? जी जी, खुदावंद का शुक्र। सर ये स्लाइड्स मिल सकते हैं? जी मिल जाएंगी जी, स्लाइड मिल जाएंगी। ये मैं इसी ग्रुप पे जो है वो अलीम भाई के साथ शेयर कर दूंगा। सारा जो कोर्स है और वो आपसे शेयर कर देंगे, स्लाइड्स मिल जाएंगी आपको। जी सर, और ये जो सेंट्रल अकाउंट वाले, ये थोड़ी समझ नहीं आई मुझे ना। जी ये इस वक्त इसलिए नहीं समझ आई कि जब तक आप अपने अकाउंट में खुद एंटर नहीं होंगे तब तक इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं हो सकेगी। तो अकाउंट की कुछ इंटरनल ऐसी चीजें होती हैं कि जो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इस वजह से वो मैं उसमें लॉग इन करके अरे गिरा आपको तो नहीं नहीं कोई बता बच्चा? सका। इस हाँ वजह से आपको मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको देख लीजिए। यस सर, ठीक। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी। और किसी का क्वेश्चन जी? कोई जी, परबल आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? एनी क्वेश्चन फ्रॉम परबल? परबल ने हाथ खड़ा किया है जी। परबल आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? सर आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है जी। सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अपने लेक्चर के शुरू में कहा था कि हम फाइवर अकाउंट ऑलरेडी बना के अपने गिग्स बनाना शुरू करते हैं। जी जी। तो सर मैंने ऑलरेडी फाइवर पे अपना प्रोफाइल बना दिया है और मैंने जो गिग है वो फेसबुक से रिलेटेड बनाई हुई है। बिल्कुल सही तो है। कोई मसला तो नहीं होता कि अगर हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे एक अकाउंट में गिग्स बनाएं? नहीं नहीं, रैंकिंग में कोई इशू तो नहीं होता? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ये आप एक बंदा एक से ज्यादा सर्विसेज दे सकता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस गिग को ऑप्टिमाइज करेंगे उसके ऊपर आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोशल मीडिया कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का काम भी तो है ना इसमें। अमेजोन बिल्कुल। वालों को भी तो सोशल मीडिया करवानी है, तो वो फिर इसमें जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे जी फ्रीलांसिंग के ऊपर हम सेशन रखें ताकि आप लोग जितना आपने सीख लिया है आप जो है वो फ्रीलांसिंग करना सीखें और अपने साथ साथ सर्विसेज ऑफर करना शुरू करें। और इसमें क्या होगा कि जैसे आपको कोई ऑर्डर मिल जाता है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे शेयर कीजिए, हम आपको उसमें हेल्प करेंगे। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, मटेरियल आपको मिले, टूल्स आप परचेज करें। और टूल्स मेरा ख्याल है कि जो है वो एक दो लड़की ने परचेज किए हुए हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं परचेज किए वो भी इस चीज को देख लें कि टूल्स के बगैर
मुश्किल हो जाएगा चीजों को मैनेज करना। टूल्स आप जरूर परचेज करें। हमारी यस एजेंसी की सब्सक्रिप्शन है, अगर हम आपको परचेज करके देते हैं वो 50% आपको ऑफ मिलता है। तो ये भी पॉसिबल है कि अगर आप लोग 4-5 लोग जो है वो हीलियम 10 परचेज करना चाहें तो हीलियम से डायरेक्ट हम परचेज कर सकते हैं। और वैसे मेरे ख्याल कुछ 90 के करीब $90 है उसकी प्राइस, लेकिन हमें वो 50% पे जो है वो देते हैं। तो कम से कम आप 1 महीने के लिए जब तक टूल नहीं खरीदेंगे प्रैक्टिस के लिए, जस्ट फॉर 1 मंथ आप उसको परचेज करें और परचेज करके आप उसकी प्रैक्टिस करें। आप उसके बाद ये तकरीबन अगर 5 लोग लेते हैं तो 1 महीने का कोई 2000 का एक्सपेंस पड़ता है एक बंदे को। लेकिन जब तक आप ये एक्सपेंस नहीं करेंगे, टूल्स को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं लेंगे, तब तक मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इसमें करनी पड़ेगी। ऑल्दो के ट्रेनिंग में हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन टूल्स आपको खुद परचेज करने पड़ेंगे। यस तो सर। सर ये जो टूल्स की सब्सक्रिप्शन है ये मंथली बेस्ड है या ईयरली जी बेस्ड है? मंथली बेस्ड है, मंथली बेस्ड और है। सर अभी आपने हीलियम 10 के अंदर जो बाकी टूल्स बताया, फ्रैंकेनस्टाइन बताया और स्क्रिबल्स जी बताया, वो सब सारे एक उसी के के अंदर है? अंदर है। जी हीलियम के अंदर ही सारे टूल हैं। आपने जस्ट अभी हीलियम परचेज करना है तो आप उसके अंदर सारे ये टूल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। आपका अच्छा 99 बल्कि 100% काम आपका हीलियम पे ही हो जाएगा। आपको शायद किसी दूसरे टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे भी वेंडर्स हैं जो आपको जो है वो बंडल बेचते हैं, जिसमें आपको वो 4-5-4 हजार रुपए में या 3 हजार रुपए में या 2 हजार रुपए में आपको कुछ 10 टूल दे देंगे, लेकिन उनको ना इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको कहूंगा कि बजाय इसके कि आप उनको इस्तेमाल करें, क्योंकि उन्होंने भी ना इनडायरेक्ट तरीके से आगे जो है वो ज्यादा लोगों को सेल किया होता है, तो उसमें प्रॉब्लम आपको बहुत आता है। तो अगर 4-5 लोग मिलके आप हीलियम की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं फॉर 1 मंथ, जिसमें 50% ऑफ आपको हमारे रेफरेंस से मिल जाएगा, तो आप अपने वो चीजें आपस में शेयर रखें, 4-5 लोगों का ग्रुप। और उससे ये होता है कि किसी वक्त भी आप टूल इस्तेमाल करेंगे आपको ओवरलोडेड नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने खुद भी ट्राई किया था कि बजाय इसके कि डायरेक्ट परचेज करें, हमने इनडायरेक्ट तरीके से परचेज किए। वो सस्ते तो पड़ जाते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम आ जाता है कि परफॉर्मेंस उनकी ठीक नहीं होती, फिर उसमें काफी ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। जी जी गुड इवनिंग। गुड जी गुड इवनिंग सर। इवनिंग। जी गुड इवनिंग। आप ठीक है? जी खुदावंद का शुक्र, आप बताइए जी। अच्छा सर, सर मैंने बात करना था, अगर इसकी कोई अमेजोन की कोई हमें अलहदा से अगर डोमेन लेनी हो, जैसे अगर 12-14 लोग ऐसे हैं जी जी जिन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, वो पूरा एक डोमेन लेना चाह रहे हो अमेजोन की, तो इसके हवाले से क्या प्रोसेस है? एक तो आपने बताया कि हम आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी हवाले से, जी तो अगर बिल्कुल। हमें अगर एक डोमेन चाहिए हो पूरी, तो फिर? भाई डोमेन लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, और डोमेन आपको तकरीबन आप समझ लीजिए कि कोई 1700 रुपए की मेरा ख्याल है कि मिल जाएगी, 1700 के करीब। अब शायद इसका रेट ऊपर गया है, तो शायद 2000 रुपए तक का आपका पूरे साल का एक्सपेंस आए। तो जी GoDaddy पे 2100 का राउंड अबाउट तो हमें पता था इसका, लेकिन जी जी एक्चुअली हम ना एक पूरी डोमेन जो है ना उसको लेना चाह रहे हैं, और प्रॉपर तरीके से इसकी मैं कुछ लोगों को प्रैक्टिस करवा भी रहा हूँ अमेजोन की। जी जी कुछ आपको लिंक मैंने दिए हैं, वो भी लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। जी जी। और यू डिड अ वेरी ट्रेमेंडस जॉब और एक्सीलेंट सर। आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप बहुत बड़े ही कम मतलब टाइम में, बड़े ही लिमिटेड टाइम में बड़ी जबरदस्त चीजें लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बस जी, बहुत शुक्रिया आपका भी जी। आप आते हैं और हम डिस्कशन करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है जी। और ये आप समझ लीजिए सेकंड जी। अवतार साहब, मैंने कहा था कि ये इसकी जो स्लाइड्स है ना, जी काइंडली जी वो भी अगर आप अपडेट कर देते हैं। हमारा जो वो दूसरा जो आपका है, आपकी अपनी साइड है क्रिश्चियन शायद कुछ जी बना जी हुआ जी है जी 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 बिल्कुल ठीक है। ये जी मैं जो शेयर कर दूंगा उस पे भी, और जितनी स्लाइड्स हैं वो हम इसी ग्रुप पे शेयर कर देंगे ताकि आप उनको बाद अलीम में साहब को पढ़ दे दिया था सकते वो। हैं। जी जी सॉरी जाने काला, क्या कह रहे हैं सर? जी जी ठीक है जी। और कोई चीज जी, कोई बात करना चाहें, पूछना चाहें आप? सर थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम आरिफ साहब। जी कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप क्वेश्चन पूछें। सर आप हमें LLC बनाना और वो भी सारा सब सिखाएंगे? LLC बनाना वो तो जरूरी है उनके लिए जिन्होंने USA के अंदर लॉन्च करना है।
तो सेशन रख लेंगे, अगर आप लोग कहते हैं उस पर सेशन रखना है तो हम सेशन रख लेंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो वीए का काम है ज्यादा हम उसकी तरफ आए, क्योंकि ये जो एलएलसी बनाना है ये आमतौर पे वीए के अंदर, जॉब के अंदर नहीं आता। ये जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका अपना काम होता है, तो इस पे भी हम इंशाल्लाह सेशन रख लेंगे। लेकिन अभी पहले कोशिश करेंगे जो वीए की जॉब्स है ना उनसे रिलेटेड हम सेशन रखें, ताकि वो चीजें आप सीख लें, क्योंकि एलएलसी बनाना, अकाउंट खोलना, ये जिस बंदे ने काम करना है, जिसने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उसने खुद काम करवाना है। नॉर्मली ये वीए की जॉब्स में नहीं आता। यस यस सर, कुछ क्लाइंट ऐसे भी है ना, पाकिस्तान के क्लाइंट, जिनको अभी कुछ पता ही नहीं है अकाउंट कैसे ओपन करना है, ये जी वो जी सारा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसमें भी रखेंगे सेशन जी जरूर। जी सर, उनके उनके लिए तो फिर हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए ना कि कैसे हम करवाएंगे, कैसे उनका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जी उसमें भी सेशन रख लेंगे हम। जी सर, थैंक यू। वेलकम। सर पीएल और होलसेल का भी इसमें होगा ना वीए में? ये बेसिकली तो अभी हम पीएल पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इन डिमांड है और जहाँ से आपको ज़्यादा काम आएगा वो पीएल का ही आएगा। यस सर। होलसेल में जो वीए का काम इतना ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि होलसेल में आपको काम कुछ करना नहीं पड़ता। एक दफ़ा आपका अकाउंट सेट हो जाए तो उसमें फिर इतने ज़्यादा मसले मसाइल ऐसे नहीं है। लेकिन जब आप पीएल की बात करते हैं ना, तो पीएल में तो पीपीसी रन करनी है, सोशल मीडिया मैनेज करना है, ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तो यस ज्यादातर जो काम है वो पीएल से रिलेटेड है। तो इस वजह से ज्यादा हम पीएल को फोकस कर रहे हैं। होलसेल पे भी हम सेशन रख लेंगे। यस सर, थैंक यू सो वेलकम। मच। वेलकम। जी कोई और क्वेश्चन पूछना चाहे, किसी का क्वेश्चन हो, अदरवाइज फिर आज के सेशन को हम क्लोज करते हैं। और फिर अगला जो सेशन होगा वी विल ट्राई कि फ्री लांसिंग के ऊपर हम बात करें कि किस तरह से आप फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट बना सकते हैं, कैसे आप अपनी गिग्स तैयार करेंगे और कैसे आप अकाउंट के जरिए ऑर्डर कैसे लेंगे और उन ऑर्डर को कैसे मैनेज किया जा सकता है। ये बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं और इनके ऊपर अभी हमारा अमेजोन के काफी काम रहते हैं, जैसे प्रमोशंस किस तरह की जाती हैं उनके ऊपर हमारा सेशन होना है, पीपीसी का एक सेशन होना है, सोशल यस मीडिया के हवाले से सेशन है। तो अभी 4-5 मजीद सेशन हमारे होंगे। वैसे आमतौर पे फ्री लांसिंग हम आखिर में करवाते हैं, लेकिन फ्री लांसिंग का मैं कोशिश करूंगा कि हम सेशन पहले रख लें, ताकि आप लोग जो है वो अपनी गिग्स बनाना और उस पर अकाउंट बनाना आप शुरू कर दें। सर वैसे ये बहुत अच्छा आपका डिसीजन है पहले करने का, ताकि जब तक हमारा अमेजोन के लेक्चर्स कंप्लीट हो रहे हैं थोड़ी बहुत ट्रैफिक गिग्स पे भी आ जाए, थोड़ा बहुत रैंकिंग हो जाए उसकी भी। बिल्कुल ऐसे। वेरी गुड डिसीजन, तो बहुत बेहतर है सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Sir Iftihar, for sharing the knowledge. Or thank you everyone for joining us. And let's just end up the session. Sir, we will continue with you on the next Saturday, coming Saturday. Thank you. Thank you, everyone. Okay, ji. Thank you very much. See you in the next session. थैंक यू सर। Thank you. खुदा हाफिज। Good night.